कुर्नी विधानसभा उपचुनाव का जो सियासी माहौल है वो काफी गर्म होता जा रहा है। हलचलें काफी तेज होती जा रही है और दिलचस्प भी काफी चुनाव होते जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से यह सीट अनिल सहनी की सदस्यता जाने के बाद से खाली हुई है और ऐसे में बीजेपी ने केदार गुप्ता के रूप में अपना प्रत्याशी दिया। जेडीयू की अगर बात की जाए तो मनोज कुशवाहा को उन्होंने अपना उम्मीदवार जो है वो उतारा है और आरजेडी ने अपने खाते की जो सीट है वो जेडीयू को दे दी है। इस बीच जो वीआईपी और एआईएमआईएम की जो एंट्री है वो होकर के और भी काफी दिलचस्प जो है वो चुनाव बन चुका है, क्योंकि वहां का सियासी समीकरण अपना है और इस सियासी समीकरण में जो दल है अपने आप को फिट करने की कवायद में कोशिश करने में जुटे हुए हैं। लेकिन इन सब के बीच एआईएमआईएम और वीआईपी की एंट्री के बाद से सियासी प्रतिक्रियाएं क्या सामने आई है वो आपको सुनाते हैं। मैं उस वक्त मानता जब महेश को हराकर अब्दुल्ला को जिता के लाते या अब्दुल्ला को हराकर महेश को अपने सिंबल से जिता के ले आते तो वोट ट्रांसफर होने की बात होती। चूंकि जिन क्षेत्रों से उनकी पार्टी चुनाव जीती, जो 4 विधायक आए, उस 4 में अब्दुल्ला जीता, अब्दुल्ला हारा। ऐसा तो नहीं था ना कि अब्दुल्ला हार गया हो और उनके सिंबल से महेश जीत कर आ गया हो या सुरेश। स्वतंत्रता सबों को है चुनाव लड़ने का, जो पार्टी बनाई है, लेकिन हम लोग जो है महागठबंधन मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का काम करेंगे और गोपालगंज में जो कमियां हम लोगों के बीच रही है उसको जो है सुधारते हुए हम लोग जो है पुनः महागठबंधन चुनाव जीतने का काम करेंगे। और पार्टी कोई भी खड़ी हुई है वह पार्टी इसीलिए बनाया कि अपना जनाधार बढ़ाने के लिए, अपना आगे बढ़ने के लिए, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम लोग अपने कार्यकर्ताओं को लगाकर अपना काम करेंगे और महागठबंधन का जीत कराने का काम करेंगे। अब जो होगा सामने देखा जाएगा। कोई पार्टी तो मालिक होती नहीं है, जनता मालिक होती है और जनता वहाँ की तैयार है। नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है, जो हम लोगों ने महागठबंधन की सरकार में जो हम लोगों ने काम किया है, वहाँ की जनता तैयार है। जनता मालिक है, जनता फैसला करेगी, जो फैसला करेगी वो सर्वोधार्य होगा। हम लोग तो ऐसा समझते हैं कि एक एक वोट कुल्हनी विधानसभा में जेडीयू के प्रत्याशी, महागठबंधन के प्रत्याशी मनोज कुशवाहा जी को विजय बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। महान जनता को इस बार निर्णय लेना है कि किस प्रकार मात्र 700 मतों से चूक जो हुई थी, उस चूक को ठीक करने के लिए कुढ़नी की महान जनता मन बनाकर बैठी हुई है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वहां अपार जन समर्थन है। हर हालत में कुढ़नी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, चाहे जितनी दल जितनी पार्टी को वहां से चुनाव लड़ना हो वो चुनाव लड़े। तो कुर्नी विधानसभा उपचुनाव का जो रण है वो काफी दिलचस्प होता जा रहा है जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है, क्योंकि दलें जो है वो बढ़ रही है और उसके साथ प्रत्याशियों की संख्या भी अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। संपादक अशोक मिश्रा हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे ही समझने की कोशिश करेंगे कि जो 2020 का चुनाव था और यह जो उपचुनाव हो रहा है वो कितना अलग होगा, क्योंकि आरजेडी की सिटिंग सीट लेकिन जेडीयू के खाते में गई और इस बार वीआईपी भी उतर रही है, एआईएमआईएम भी उतर रही है और ऐसे में क्या राजनीतिक परिदृश्य जो नजर आता है वो समझने की कोशिश करेंगे। अशोक जी, फिलहाल कुर्नी विधानसभा चुनाव की जो सियासी तस्वीर सामने आ रही है उसको कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, ये सीट आरजेडी के जो उम्मीदवार थे या आरजेडी के जो विधायक थे उनकी सदस्यता समाप्त होने के बाद ये सीट पर उपचुनाव हो रहा है। तो स्वाभाविक रूप से ये सीट आरजेडी की थी, लेकिन आरजेडी ने यह सीट अपनी जदयू को दे दी है। जदयू को जो सीट दी गई है वो मनोज कुशवाहा को दिया गया है और मनोज कुशवाहा पिछले दिनों भी चुनाव लड़ चुके हैं। और कुर्नी विधानसभा का जो समीकरण है उस समीकरण के मुताबिक कहिए कि 3 उम्मीदवार लगातार, एक जीतते हैं तो दूसरा हारते हैं, चाहे मनोज कुशवाहा हो, केदार प्रसाद गुप्ता हो या जिनकी सीटें खाली हुई है वो आरजेडी के जो उम्मीदवार थे। सो इस बार जदयू वहाँ से मनोज कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया है, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने केदार प्रसाद गुप्ता को अपनी उम्मीदवारी दी है, जो पिछले चुनाव में मात्र 700 वोटों से हारे थे।
तो ये लग रहा था कि दोनों का चुनाव आमने सामने होगा, दिलचस्प होगा। लेकिन वहाँ पे AIMM ने भी अपनी उम्मीदवारी दे दी है, जिस वजह से महागठबंधन को इसका नुकसान होता दिख रहा है। जो गोपालगंज में आप जान सकते हैं कि वहाँ जो उपचुनाव हुए थे और AIMM के उम्मीदवार ने करीब 12,000 वोट लाया था, जिस वजह से RJD उम्मीदवार की हार 1700 लगभग वोटों से हो गई। AIMM ने जब अपने उम्मीदवार की घोषणा की तो VIP ने भी अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी, और VIP ने जो उम्मीदवार दिया है, AIMM ने अल्पसंख्यक को दिया है जो पूर्व जिला पार्षद हैं, और ये VIP ने जो उम्मीदवार दिया वो सवर्ण को दिया। अब वैसी परिस्थिति में ये दिलचस्प हो गया, AIMM अगर महागठबंधन को नुकसान पहुंचा सकता है तो VIP का जो कैंडिडेट है, उम्मीदवार है, वो NDA गठबंधन यानी कि BJP को नुकसान पहुंचा सकता है। वैसी परिस्थिति में वहाँ का चुनाव बिल्कुल दिलचस्प हो गया है, और यही वजह है कि बयानबाजी तेज़ी से हो रही है। VIP पहले जो VIP प्रमुख मुकेश सहनी है, उन्होंने 3 बार कहिए कि अपनी राय बदली है। पहले उन्होंने कहा कि अगर RJD किसी सहनी को दे देता है तो VIP उसका समर्थन करेगा। उसके बाद कहा कि जदयू अगर किसी सहनी को देता है तो उसका प्रचार करेगा। लेकिन आज जब अपने उम्मीदवार खड़ा करने की बारी आई VIP को, तो ऐसी परिस्थिति में VIP ने भी गैर आप निषाद को उम्मीदवार बनाया। तो ऐसी परिस्थिति में कह सकते हैं कि वहाँ मल्लाहों का जो वोट है वो है तो काफ़ी संख्या में, लेकिन इस बार मल्लाह कैंडिडेट नहीं है। तो ये भी मामला दिलचस्प है कि आखिर मल्लाह किसको वोट देंगे, चूँकि मल्लाह विधायक से ही यानी कि निषाद विधायक से ही ये सीट खाली हुई है। तो ऐसी परिस्थिति में वहाँ का चुनाव दिलचस्प हो गया है। बयानबाजी तेज़ है, देखना यह है, अभी तो ये कह सकते हैं कि नामांकन की प्रक्रिया ही चल रही है, लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि पिछले दिनों जितने भी उपचुनाव हुए हैं उसमें सबसे ज़्यादा कुर्नी का विधानसभा का उपचुनाव जो होगा सो काफ़ी दिलचस्प होगा। चलिए, बिल्कुल, तो चुनाव यह काफ़ी दिलचस्प नजर आ रहा है क्योंकि दलों की संख्या इस बार बढ़ी हुई है, प्रत्याशियों की संख्या इस बार बढ़ी हुई है, और कई जो सियासी तस्वीर है वो भी इस बार 2020 से बदली हुई है।